और आप लोग अब मेरे बारे में थोड़ा तो समझ गए ही होंगे कि नहीं, मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ। एक मेरे घर में गवर्नमेंट का आदमी रहता है, मेरे घर में एक सेना का जवान रहता है। क्या चल रहा है ये नहीं बेचारी जानती है। ये यार थोड़ा नहीं है उस टाइप की, मतलब है कि फ़ोन वोन कुछ नहीं, फ़ोन वोन के बारे में तो कुछ जानती ही नहीं है यार। अरे इस दुनिया के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं जानती बेचारी, चुपचाप अपना काम से काम रखती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखो यार, कहानी शुरू हो गई है, चैप्टर स्टार्ट हो गया है, अध्याय बिल्कुल चालू है। तो और टारगेट समाज है। आप लोग भी जानते हो कि नहीं, टारगेट समाज है, समाज की गंदगी है। तो इस समाज की गंदगी को साफ करने के लिए यार काफ़ी मोटिवेशन चाहिए, काफ़ी वो चाहिए। तो वो मोटिवेशन कहाँ से आता है वो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। प्लस इसके बाद आगे भी मैं जो करने वाला हूँ उसके लिए भी जो है मोटिवेशन चाहिए मुझको। तो वो मोटिवेशन भी कहाँ से आएगा, तो आज मैं आप लोगों को मतलब बताने वाला हूँ एक अपने ज़िंदगी के, अपनी दुनिया से आप लोगों को मैं मिलवाने वाला हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ भगवान से भी ज़्यादा। तुम आप लोग जानते हो कि नहीं, मैं भगवान को इतना धार्मिक हूँ, मतलब धर्म के लिए मैंने क्या क्या किया। तो अगर उस धर्म से भी ऊपर मैं मानता हूँ, अगर मतलब भगवान से भी ऊपर मानता हूँ यार, तो वो अपनी मम्मी को मैं मानता हूँ। तो आज आप लोगों को मैं अपनी मम्मी से मिलवाने वाला हूँ। बाकी बातचीत मैं आप लोगों को आगे चलते चलते बताता चलूँगा, समझाता चलूँगा। तो सबसे पहले आप लोगों को उस देवी के दर्शन करवा देता हूँ, अपनी माँ के, अपनी मम्मी के। कुछ लोग दिखा नहीं पाते हैं, लेकिन मेरा ये ब्लॉग यार रियल लाइफ पे है, मतलब फेक लाइफ नहीं है यहाँ पे। तो आप लोगों को मैं दिखाता चलता हूँ कि नहीं, इतना मोटिवेशन मैं कहाँ से लाता हूँ। मम्मी इधर देखना थोड़ा, तो ये है देख लो, इनको अच्छे से पहचान लो। ठीक, ये है मेरी माता जी, मोटिवेशन का भंडार। जो मान लो हिम्मत ताकत जो भी बोलो सब यही है यार। जो भी आप लोग अब आगे चल के देखोगे भी वो यही है। आप लोगों को मैं बता दूं पहले ही, देखो अब ऐसा भी नहीं है, ये रियल कंटेंट चल रहा है, रियल लाइफ दिखाया जा रहा है। तो मैंने ये मतलब साइड में भी नहीं रखा कि नहीं मैं साइड में रखूं फिर खड़ा कर लूं अपनी माता जी को और वीडियो बना दूं। तो ये कोई फेक नहीं है, रियल लाइफ यही है दुनिया। देखो सामने बोले दे रहा हूँ कि नहीं, इसी को सबसे ज़्यादा मैं भगवान से भी ज़्यादा इसी को मानता हूँ, अपनी मम्मी को। देख लो अभी मेथी वेथी कट रही है यार, और मेथी कटने में देखो आलू आलू भी रखी हैं, ठंडी का मौसम है, साल वाल ओढ़ के बेचारी देख लो मेथी काट रही है। तो खास कर बता देता हूँ अपनी मम्मी के बारे में। देखो कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि देखो इतनी यार अच्छी है ये, कभी गलत नहीं सिखाया मुझको कि कभी मतलब जो भी संस्कार आज तक मुझको मिले हैं, आप लोग आगे चल के जो भी देखोगे वो सब इसी की देन है यार। और इस दुनिया में मैं सांसें भी ले रहा हूँ तो आप लोगों को पता है कि नहीं यार, इसी की देन है। मतलब सांसें भी जो ले रहा हूँ इसी की देन है। देख लो बगल में बैठ के कह रहा हूँ। आप लोग भी इतना हिम्मत किया करो यार कि अपनी मम्मी से सब कुछ मतलब बता दिया करो। और जो भी मेरे मतलब सीक्रेट हैं वो इसको सब कुछ पता है। ये चाहे अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अगर ये चाहे तो ये रोक सकती है मुझको। मैं कोई कुछ भी करने जा रहा हूँ, कुछ भी करता हूँ तो केवल मैं इस दुनिया में इसकी सुनता हूँ, बाकी उससे थोड़ा बहुत डरता हूँ। लेकिन अगर ये चाहे तो ये समाज की दुर्दशा अभी जो होने वाली है इस समाज की, मतलब ये जो मेरे अंदर है, मतलब कि मैं इस समाज को ठीक करूँगा, तो अगर ये चाहे तो रोक सकती है। यहाँ हैं औरतें, काफ़ी सारी औरतें हैं यार, मेरी मम्मी को टोपा बना देती हैं। मतलब एक हिसाब से कि मतलब कुछ जानती ही नहीं है, समझती ही नहीं है यार, चापलूस टाइप की औरतें हैं। कुछ भी मतलब फालतू के काम करती रहती हैं, ये समझ ही नहीं पाती है कि कभी इसके साथ गेम खेल दिया गया। तो यार ऐसी है ये, मतलब इसने कभी गलत सिखाया ही नहीं हम लोगों को कभी। मतलब हम लोग हैं घर में काफ़ी लोग हैं, तो हम लोगों को कभी गलत सिखाते ही नहीं। कभी इसके मन में कभी वो ख्याल आता ही नहीं है कि नहीं छल कपट ये सब ये जानती ही नहीं है मतलब। और चापलूस टाइप की औरतें हैं, कुछ पता नहीं इसके साथ कब गेम खेल जाती हैं, पता ही नहीं चलता है बेचारी के साथ कि नहीं क्या हो गया। ये बाद में कहती है कि क्या हो गया। चाहे यार नशेड़ी हो, गंजेड़ी हो, भंगेड़ी हो, कोई किसी भी तरह का वो लड़का हो, वो सबसे ज़्यादा दुनिया में चाहता है अपनी माता को, मैं मानता हूँ। एक दो होंगे नहीं कहता हूँ, बाकी सब यार सबसे ज़्यादा दुनिया में कोई अगर लड़का मानता है, मतलब लड़का कोई भी है, वो अपनी मम्मी को मानता है। लेकिन शादी के बाद वो बदल जाता है साला। आज मैं देखो अभी शुरू भी नहीं हुआ हूँ, अभी कुछ बना भी नहीं हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने देखो यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। अभी मैं जीरो में हूँ, अभी कुछ नहीं है, अभी तो जर्नी केवल स्टार्ट हुई है। तो मैं आप लोगों के सामने देखो अभी कह दे रहा हूँ कि नहीं, आगे भी भविष्य में कोई भी आएगी तो देखो इससे ऊपर वो नहीं होगी। और इसको अगर दर्द हुआ, जब तक ये है इस दुनिया में मैं हूँ, तो अगर इसको दर्द हुआ तो ये मान लो कि वो कोई भी हो भविष्य में, मैं माफ़ नहीं करूँगा। ये मैं बता दे रहा हूँ। अगर मैं जब तक ज़िंदा हूँ, आप लोग देखना भविष्य में कि नहीं कभी अगर ये लड़का बदल जाए शादी के बाद भी, मैंने कहा ना कि मैं समाज को जीना सिखाऊंगा, समाज को ये जीने की ज़रूरत है, मतलब मेरे जैसे कि नहीं मैं कैसे जीता हूँ वो सारा कुछ बताने की ज़रूरत है, तो वो सब कुछ बताऊँगा यार। 2 साल में बिजी भी रहा मतलब लेकिन कभी मतलब बीए के बाद आप लोग जानते हो कि नहीं, मिडिल क्लास फैमिली में ये होता है कि नहीं लड़का कुछ कमाने लगे, घर का खर्चा चलाने लगे। लेकिन मैं देश धर्म के पीछे आप लोग जानते हो कि नहीं बिजी रहा, मतलब वहाँ मुझको देश पहले लगा, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
माता जी का भी अपने में ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाता था। लेकिन कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि नहीं डेली मैं मेरे सोने का आप लोग जानते हो कि नहीं मैं सोता कितना हूँ, डेली 10-11 बजे जगता हूँ, लेकिन ये मुझको उसी तरह डेली चाय देती है। अब मैं आप लोगों को आगे भी दिखाऊंगा कि नहीं कैसा मैं रहता हूँ घर में, वो सारा कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं यार इसी को सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ, हाँ, लेकिन सबसे ऊपर यही है, उसके बाद आता है ऊपर वाला, उसके बाद आते हैं समाज में अच्छे वाले लोग, भले अच्छे लोग मतलब, और भले ही चाहे वो 400 रुपये वाला मजदूर हो। मैं मतलब भेदभाव नहीं करता हूँ मैं यार, मेरी नज़रों में अगर वो अच्छा आदमी है तो मैं बराबर सम्मान की नज़रों से देखूँगा, बराबर सम्मान करूँगा, जात पात ये सब छोड़ देता हूँ मैं। अभी भी यार मेरा अब आप लोग तो देखोगे यार कि नहीं मैं कैसा हूँ। मैं तभी मैंने बताया कि नहीं मैं दुनिया के सामने आना चाहता हूँ, मतलब मुझको आना पड़ेगा, मुझको दिखाना पड़ेगा कि नहीं यहाँ क्या चल रहा है, ये समाज में क्या चल रहा है, ये सारा चीज़ें मतलब सब कुछ मुझको बदलना पड़ेगा, तो मैं बदलूंगा। ऐसा नहीं है, मैं मोटिवेशन ये सारा कुछ जहाँ से आता है आप लोग बस आप लोगों को दिखा दिए कि नहीं मेरा यहीं से आता है, जितना आता है। बाकी जो मैं सीखता हूँ, जो मुझको सिखाना है वो सारा इस समाज से आता है, इसके बिहेवियर से आता है कि नहीं ये मुझको क्या बनाना चाहती है, क्या बना दिया है, क्या मैं इसको अब बनाने वाला हूँ। तो वो सारा कुछ मेरे मोटिवेशन मतलब यहाँ से समाज से आता है। लड़ने की क्षमता, जो मेरे लड़ने की क्षमता है, जब भी मैं कभी हार मानता हूँ कि नहीं थोड़ा सा भी मेरे वो आता है, तो वो मुझको ये मतलब मेरी मम्मी मोटिवेट करती है और कोई नहीं। मतलब बाकी हैं ऐसे भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, वो भी मोटिवेट करते हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, तो सबका बिहेवियर यार मैटर करता है कि कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है। बाकी और भी एक शख्स है, आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ मैं कि नहीं मेरा और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शख्स कौन है इस दुनिया में। देखो क्या बन रहे हैं, मेथी के पराठे बनेंगे आज। खाना पीना वो सब तो यार बाद में आप लोगों को दिखाता चलूंगा कि नहीं कैसे खाना पीना क्या पूरी डेली लाइफ, वो तो बाद में आप लोगों को दिखाता चलूंगा। अभी मैंने सोचा था कि नहीं आप लोगों को अपनी माता जी से मिलवा देता हूँ। माता जी बोल नहीं रही मेरी यार, माता जी कुछ बोल दे, माता कुछ बोलना थोड़ा सा बेचारी बोल नहीं रही है यार। अच्छा क्या जाने ये ब्लॉग क्या है, ये पूरी मतलब दुनिया देखेगी आगे चल के भी इसका ब्लॉग, ये वाला मेरा ब्लॉग देखा जाएगा, अभी भी देखा जाएगा, अभी भी लोग देखेंगे कि नहीं क्या है क्या चल रहा है। ये नहीं बेचारी जानती है, ये यार थोड़ा नहीं है उस टाइप की, मतलब है कि फ़ोन वोन कुछ नहीं, फ़ोन वोन के बारे में तो कुछ जानती ही नहीं है यार। अरे इस दुनिया के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं जानती बेचारी, चुपचाप अपना काम से काम रखती है, अपना बनाती खवाए खिलाती रहती है हम लोगों को, और क्या है सब यार सही है। और हाँ एक चीज़ और मैंने बताया था ना, चलो आप लोगों को देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखा देता हूँ। तो देखो यार एक चीज़ और आप लोग मेरे बारे में देखते हो, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं देश से कितना प्यार करता हूँ। तो कहीं ना कहीं शायद यार चलो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो है ही है यार हाथ, तो वो इस टोपी का है। ठीक है, आप लोग यही समझ लो कि नहीं देश के बारे में मैं नॉलेज मतलब लेता हूँ, देश के बारे में इतना प्यार है, तो कहीं ना कहीं इस टोपी का भी यहाँ था कि मेरे घर में यार इंडियन नेवी का एक शख्स रहता है, मतलब मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 2-3 साल बड़े, 3 साल नहीं 2 साल बड़े होंगे, वो इंडियन नेवी में है। ठीक, तो देश धर्म मतलब देश के बारे में मैं इतना नॉलेज लेता रहता हूँ, मतलब वो करता रहता हूँ, तो उससे इसका भी काफ़ी हाथ है, इस टोपी का भी हाथ है। ऐसा नहीं है, मेरे बड़े भाई साहब इंडियन नेवी में। थोड़ा सा रूम वूम सजाऊंगा तो इस टोपी को और अच्छे से रख दूंगा। तो ये टोपी को देखो अभी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये भाई साहब ये टोपी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। और ये टोपी कैसे आती है आप लोगों को अच्छी तरह पता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ यार कि, और आप लोग अब मेरे बारे में थोड़ा तो समझ गए ही होंगे कि नहीं मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ। एक मेरे घर में गवर्नमेंट का आदमी रहता है, मेरे घर में एक सेना का जवान रहता है, ऐसा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं गैंगस्टर हूँ कोई, भाई नहीं। ये टोपी का ही कमाल है थोड़ा सा, मतलब है जो आप लोग देखते हो कि नहीं देशभक्ति ये वो कहाँ से आती है, देश के बारे में नॉलेज, इतना सेना के बारे में मैं नॉलेज रखता हूँ, मतलब देखता हूँ सब कुछ सर्च करता रहता हूँ, तो ये सब ये टोपी का कमाल है। ठीक है, कुछ ना कुछ है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब इस टोपी की वजह से मतलब देश के बारे में सब पढ़ता हूँ, कहाँ जवान कितने, आर्मी कितना, टैंक कितना, गोला बारूद हमारे भारत में है, तो कहीं ना कहीं इस टोपी का भी योगदान है। तो आप लोगों को 2 चीज़ यार क्लियर हो गई होगी कि ना, तो यार देखो मैं गैंगस्टर घर से आता हूँ, एक अच्छी फैमिली से आता हूँ, मेरे घर में खुद गवर्नमेंट क्या मतलब आदमी रहता है, खुद एक सेना का जवान रहता है, खुद एक देश के लिए जान देने वाला जवान रहता है मेरे घर में। तो मैं कोई वो नहीं हूँ कि नहीं मैं ऐसा वैसा लड़का हूँ। ठीक है, हम लोग देशभक्त हैं यार, ऐसे वैसे नहीं है, बहुत बड़े वाले हैं। हमको तिरंगा अगर ज़मीन में पड़ा होता है तो मुझको दर्द होता है। अब पता नहीं है इस टोपी की वजह से होता हो या मेरे अंदर देशभक्ति वो भर गई हो, पता नहीं कैसे है, लेकिन मुझे अगर ज़मीन में तिरंगा पड़ा है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ये भाई साहब मेरे यार ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 2-3 साल ही बड़े हैं, इतनी समय हैं अपनी सेवा में लगे हैं, कहीं देश की सेवा में, तो ये सब है, ऐसा नहीं है। और बाकी
ब्लॉग वगैरह देख ही रहे हैं। काफ़ी बनाने में मेरा मतलब मुझको बनाने में इस टॉपिक का योगदान है, जो मैं बन चुका हूँ, जो मैं आप लोगों को अब दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या बन चुका हूँ। आप लोग हल्का सा समझे हो, ज़्यादा कुछ नहीं समझे हो, बाकी तो आगे बातचीत चलती ही रहेगी। मैंने आज आप लोगों को दिखा दिया कि नहीं यार, मैं कोई गलत घर से नहीं आता हूँ, गलत फैमिली से नहीं आता हूँ। मेरे घर में यार एक सेना का जवान रहता है। अगर भारत में युद्ध होता है तो मुझको दर्द होता है, मुझको होता है कि नहीं यार ये सेना के जवान मर रहे होंगे, तो मुझको इसी वजह से शायद दर्द होता हो कि नहीं यार मेरे घर का भी एक आदमी मतलब वहाँ है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं होता है, वो सब मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। इस समाज ये साला बहुत ज़्यादा गंदगी है यार। ये आऊँगा तो मैं ये काफ़ी लंबा ब्लॉग बन जाएगा, इसलिए बस इतना ही अभी रहने दो। बाकी आप लोगों को मैं धीरे धीरे आगे चल के बताऊंगा। तो यार एक खास बात तो मैंने आप लोगों को बताना भूल ही गया। एक खास बात मतलब बता देता हूँ कि ना तो यार इस टॉपिक में हकदार हूँ, ना तो ये योग्य हूँ इतना कि इस टॉपिक को लगा सकूँ, लेकिन आप लोगों को बताने के चक्कर में मतलब इसको थोड़ा सा अपने सिर में रख लिया। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है यार, इस टॉपिक के तो योग्य नहीं हूँ मैं। अगर होता यार पहले होता तो पहले तो चला गया होता, लेकिन तब पढ़ाई में इतना ध्यान ही नहीं दिया यार कि मतलब इस टोपी को पहन सकता। तो लेकिन देखो है मेरे घर में है यार, मेरे बड़े भाई साहब की है, तो यार थोड़ा बहुत कभी कभी लगा लेता हूँ। ऐसा नहीं है यार, फोटो वोटो बाकी सोशल मीडिया में नहीं डालता हूँ मैं, ऐसे मतलब कभी मन हुआ तो ऐसे रख लेता हूँ। देश के यार मतलब इसको देख लो तो देश के बारे में ख्याल आने लगता है कि नहीं देश में क्या चल रहा है, क्या माहौल है, सेना कहाँ है, कितनी इंडियन नेवी में जवान हैं, कहाँ क्या है, सारा कुछ मोदी जी क्या कर रहे हैं। तो ये सब मतलब इस टॉपिक का ही वो है, ठीक है। तो आज से आप लोगों का एक डाउट क्लियर हो गया कि नहीं जो भी है थोड़ा बहुत टॉपिक का भी योगदान है मुझे ऐसा बनने में। बाकी अभी आप लोगों ने देखा ही नहीं है कि मतलब मैं कैसा हूँ, थोड़ा बहुत देखा है। कानून की हद में ही रह के आगे भी सारे काम करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि कानून तोड़कर कुछ ऐसा वैसा करूँगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कहाँ तक मुझको जाना है, कहाँ तक क्या बोलना है, कहाँ तक सही है। और वैसे भी कुछ गलत होता है तो हमेशा मैं सजा भुगतने के लिए तैयार रहता हूँ। अगर मैं गलत करता हूँ तो मैं हमेशा सजा भुगतने के लिए तैयार रहता हूँ, ऐसा बंदा ही नहीं हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही यार। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग बिल्कुल रेडी रहो कि नहीं आगे जो भी होने वाला है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो यार, तो मुझको बताने में अच्छा लगे, मैं अच्छे से मतलब काम कर सकूं। और हाँ एक खास बात यार मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं कि नहीं अगर आप लोग फ़ोन वगैरह करते हो, आप लोग जानने लगे हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते हो, तो देखो छोटा मोटा काम नहीं है यार। मैंने जो सादा मतलब ये बड़ा काम है थोड़ा, तो इसको सही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं सही करना पड़ेगा। तो अगर मैं फ़ोन मैसेज मतलब आप लोग फ़ोन करते हो मैं नहीं रिसीव कर पाता हूँ, तो अपने काम में लगा रहता हूँ, तो ना तो यार कोई फ़ोन करेगा मुझको। और मैंने पहले ही बता दिया है कि मुझे फेमस होने का शौक नहीं है, मुझे पैसे का भी इतना वो नहीं है। मेरे घर में आप लोग जान ही गए होंगे कि नहीं मैं अच्छा किस घर से आता हूँ, मैं आराम से बैठ के भी खा सकता हूँ। तो ना तो मुझे फेमस होने का शौक है और ना ही इतना ज़्यादा पैसे का, मतलब कि मैं कैद रहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ मजबूरी में इतना समाज गंदा हो चुका है कि इसको सही करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो वो सारे काम करना पड़ेगा। एक कानून की हद में, कानून की लिमिट में, मतलब मैं जानता हूँ अच्छे से कानून जानता हूँ कि कितना मुझको बोलना है, कहाँ तक बोलना है, क्या सज़ा है, और कुछ गलत भी होता है तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, उसमें कुछ वो नहीं है। तो अगर फ़ोन आप करते हो मैं नहीं रिसीव कर पाता हूँ, आप मैसेज करते हो कमेंट बॉक्स में, आप लोगों का मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। धीरे धीरे वैसे लोग आने लगे हैं, समझने लगे हैं, सारी बातों को धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो अगर ना कर पाऊँ तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और जितना मुझको, मैं काम में ज़्यादा रहता हूँ यार, छोटा मोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। तो अगर ना कर पाऊँ तो उसके लिए आप लोग वो मत होना कि नहीं भाई जवाब नहीं दे रहा है, भाई मैसेज में ये नहीं कर रहा, नंबर नहीं दे रहा है, ये है वो है दुनियादारी। तो ये सब यार थोड़ा मजबूरी को समझो, मेरे बहुत बड़ा काम है थोड़ा सा, तो काम अपना मैं करता रहता हूँ। बाकी मोटिवेशन तो इतना दूंगा, मैंने कहा ना कि आप लोगों को मोटिवेशन इतना दूंगा कि आप ले नहीं पाओगे, तो धीरे धीरे दूंगा आज के ब्लॉग में। लेकिन इतना ही, मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।